हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ट्राइमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक की। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इन्होंने बताया है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, इट्स द डिफिकल्ट ऑफ द एलेक्ट इन द ऑब्सेस पेशेंट एंड इन केस विद द सेकेंडरी लिक्योर एमिनी। तो इन्होंने बताया कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका पता लगाना कठिन होता है। ठीक है, ऐसे पेशेंट में जो ऑब्सेस पेशेंट होते हैं यानी कि जिनमें मोटापा ज्यादा होता है जिस पेशेंट के अंदर, या फिर हमारा लिक्योर एमिनीज वाला जो हमारा केस होता है उसके अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूइड का पता लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है एक्सकुलेशंस बताया है। तो एक्सकुलेशंस में इन्होंने बताया फीटल हार्ट साउंड FHS। तो फीटल हार्ट साउंड में इन्होंने बताया कि द मोस्ट कंक्लूसिव क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का सबसे कंक्लूसिव होता है, निष्कर्ष निकालते हैं हम कि जब हम प्रेगनेंसी के अंदर फीटल्स की जो हार्ट की जो साउंड अगर हम सुन लेते हैं तो हमें हो जाता है कि हाँ भाई बेबी है, जिंदा है और स्वस्थ है। तो विद इन द स्टेथोस्कोप, जब हम स्टेथोस्कोप के साथ ये सब देखते हैं तो इट सुनते हैं तो इट कैन बी डिटेक्टेड बिटवीन 18 से 20 वीक। तो 18 से 20 हफ्ते के बीच में हम इस चीज को सुन सकते हैं। द साउंड रिसेंबल द टिक ऑफ द वॉच अंडर ए पिलो। तो कैसा सुनाई देता है, जैसे हमारा पिलो यानी कि तकिए के नीचे जब हम घड़ी रख देते हैं और उसमें हमें टिक टिक की आवाज सुनाई देती है, तो इस तरीके की साउंड जो है वो आती है हमारी। एक लोकेशन वेरियस विद ऑफ द पोजीशन ऑफ द फीटस, और ये फीटस की अलग अलग पोजीशन में हमें अलग अलग तरीके की साउंड सुनाई दे सकती है। ठीक है, तो इसमें जो वेरियस होती है 110 से 160 पर मिनट हमारी बीट्स हो सकती हैं बेबी की, यानी कि जो फीटस है अंदर उसकी 110 से 160 पर मिनट साउंड यानी कि धड़कन जो हम सुन सकते हैं। टू अदर साउंड भी हमारी ऐसी होती है जो कंफ्यूज कर देती है विद फीटल हार्ट साउंड। तो दो हमारी ऐसी साउंड भी होती हैं जो जिसमें हम सुनने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेबी की साउंड है या फिर मदर के अलग से जो साउंड होती है, यानी कि मदर के अंदर की, यूट्रस के अंदर की जो हलचल की जो साउंड होती है वो है। तो वो हमारी दो साउंड हमारी कौन सी होती है वो देखते हैं। तो दो साउंड होती है हमारी, एक तो यूट्रन से और फिर सोफिल। तो एक होती है हमारी यूट्राइन सुपल यानी कि यूट्रस के अंदर होने वाली एक्टिविटी, और एक होती है हमारी फोरेनिक ऑफ फीटल सुपल यानी कि फीटल्स के अंदर होने वाली अलग से कुछ एक्टिविटी। तो इन्होंने यूट्राइन सुपल्स में बताया कि सॉफ्ट ब्लोइंग इद एंड द सिस्टोलिक मर्मर हार्ड लो डाउन बाय साइड ऑफ द यूट्रस। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारी सॉफ्ट ब्लोविंग होती है यानी कि जो हमारा मरमर्स होता है, यानी कि हमारी जो भी धमनी या जो हमारी गति होती है, हमारी एक्टिव होने की जो गति होती है, तो जो हमारी यूट्रस होती है उसके अंदर लो डाउन हो जाती है। ये जो साउंड हमारी होती है ये हमारी साइनाक्रॉन्स यानी कि बिल्कुल ही सिमिलर होती है विद द मैटरनल पल्स, यानी कि मदर की जो प्लस पल्स चलती है, धड़कन चलती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड चल रहा है, इंक्रीज द ब्लड फ्लो थ्रू द डायलेट यूट्राइन वेसल्स। तो कहने का मतलब ये है कि मदर के अंदर पाई जाने वाली जो यूट्रस होती है, तो यूट्रस के अंदर पाई जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड फ्लो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसमें जो पल्स होती है वो भी ज्यादा तेज चलने स्टार्ट हो जाती है, और उसकी जो धड़कन होती है वो धड़कन और बेबी के हार्ट की धड़कन जो है वो बिल्कुल सेम देखी जाती है, इसीलिए हो जाती है कंफ्यूजन। तो नेक्स्ट हमारा बताया गया इसमें फ्यूनिक ऑफ फीटस फर्स्ट में बताया गया ड्यू टू रश ऑफ ब्लड थ्रू ऑफ द एम्ब्लाइकल आर्टरी। तो ये बेबी के अंदर जो एम्ब्लाइकल आर्टरी होती है यानी कि प्लेसेंटा से और बेबी की नाभि से जुड़ी हुई जो हमारी एम्ब्लाइकल आर्टरी होती है, उसके अंदर जब कोई भी गड़बड़ इन द सेंस, रश इन द सेंस की आपस में बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो इट इज सॉफ्ट ब्लोइंग मरमर। तो इसमें हमारी ब्लोइंग जो होती है वो हमारी बहुत ही ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, और ये भी हमारे साइनाक्रोनस यानी कि बिल्कुल ही सिमिलर होती है विद द फीटल हार्ट साउंड, और फीटल हार्ट की साउंड के बिल्कुल सेम ही सुनाई देती है। ये भी हमारी कंफ्यूजन कर देती है हमारे अंदर कि भाई ये फीटल के हार्ट की साउंड है या फिर मदर या फिर हमारे जो फीटस है उसकी आर्टरी की साउंड है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देकर के चीजें हमें सुननी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चेंजेस भी हैं। और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो किए जाने वाले जो डायग्नोस होते हैं, बेबी की कंडीशन देखी जाती है या देखी जाती है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस जो देखी जाती है, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हमें जरूर देखनी होती है। तो ये था हमारा सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे हमारे वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस की जाती है वो हमारी अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा होती है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो सोनोग्राफी होती है उसमें हम कैसे देखेंगे और क्या पता लगाते हैं कितने दिन में। तो इन्होंने बताया सोनोग्राफी के अंदर रूटीन जो हमारी सोनोग्राफी होती है वो 18 से 20 हफ्ते में प्रीमिट्स जो सर्वे होता है फिटल का जो एनाटॉमिकल जो सर्वे होता है वो 18 से 20 हफ्ते के अंदर हम कर सकते हैं। उसमें पता लगाया जा सकता है प्लेसेंटल लोकलाइजेशन का, कि प्लेसेंटा जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस तरीके से स्थित है, और लेंथ का, सर्वाइकल कैनाल जो होती है उसकी लेंथ का पता लगाया जा सकता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एज होती है वो हमारी मेजर की जा सकती है, और डायमीटर यानी कि बीपीटी जो हमारा होता है, जैसे कि बिपेरिकल्स जो डायमीटर होता है यानी कि बीपीडी जो होता है वो हमारा चेक किया जाता है। और उसके अंदर क्या आ जाती है, हेड का सर्कमस्टेंसेस, भाई सर है वो कितना लंबा चौड़ा और कैसे है।
ठीक है। और एब्डोमिनल सर्कमस्टांसेस देखा जाता है इसके अंदर, और फीमर लेंथ। तो सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी सोनोग्राफी के अंदर देखी जाती हैं। और जो मोस्ट एक्यूरेट होता है ये, तो ये हमारा 12 से 20 हफ्ते का जो फीटल हो जाता है, तो ये जो हमारा सोनोग्राफी के अंदर जो हम चीजें देख रहे हैं ये और भी बहुत अच्छे से और स्टिक तरीके से हम देख सकते हैं। और बीपीडी जो मेजर लेवल जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें थैलामी और हमारा कैवम सेप्टम जो अंदर पाया जाता है प्लूजिडम के अंदर, जो पहले पढ़ चुके हैं। तो बीपीडी इज मेजर्ड फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द स्कल्स ऑफ द इनर एज ऑफ द अपोजिट साइड। तो इस तरीके से जब मेजरमेंट किया जाता है प्लूजिडम सेप्टम प्लूजिडम से, तो हमारा जो बीपीडी मेजर होता है वो हमारा बाहर के यानी कि जो खोपड़ी होती है उसके बाहर के निचले वाले हिस्सों से लेकर अंदर के नीचे वाले हिस्सों तक मेजर किया जाता है, अपोजिट साइड तक। तो तभी हमें जो है डायमीटर पता चलता है और मेजरमेंट हम कर पाते हैं कि बच्चे का सर कितना बड़ा, कितना चौड़ा, कितनी लंबाई चौड़ाई और सर्कमस्टांसेस जो है उसके किस तरीके के हैं। तो इसमें हमारा आगे फीटल ऑर्गन एनाटॉमी आ जाती है। तो फीटल ऑर्गन एनाटॉमी के अंदर सर्वे किया जाता है। तो इसमें सर्वे में देखा जाता है मालफॉर्मेशन देखी जाती है कि बेबी के बनने में किस किस चीज की कमी रह गई, कोई विकृति हो जाना, कोई किसी अंग का टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा ये हो जाना, तो मालफॉर्मेशन हो जाना यानी कि किसी भी अंग के बनने में कमी हो जाना, तो वो देखी जाती है। और फीटल वेबिलिटी जो हमारा होता है ये हमारा रियल टाइम अल्ट्रासाउंड होते हैं उनके अंदर देखी जाती है। जैसे कि डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि 1.5 महीने में अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर 3.5 महीने के बच्चे का करा जाता है, फिर 7। तो ये जो चीजें दी जाती हैं इसमें हम बेबी की जो फीटस जो होता है उसकी मालफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। तो ये तो हमारी है ही, एमआरआई जो कराई जाती है। तो एमआरआई का हमारा क्या यूज होता है, ये हमारे सिलेक्टेड केस के अंदर होती है। फीटल की एनाटॉमिकल सर्वे किया जाता है, अंदर शारीरिक तौर पर जो बनावट होती है उसका सर्वे होता है, बायोमेट्री की जाती है बेबी की। तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स अगर मालफॉर्मेशन होती है यानी कि ज्यादा ही विकृतियां होती हैं, तो उसके अंदर हमारी एमआरआई कराई जाती है। उसमें एमआरआई उस केस में एमआरआई करानी जरूरी होती है। और एमआरआई एज नो रेडिएशन रिस्क, और एमआरआई कराने से किसी भी प्रकार के रेडिएशन का खतरा मदर और बेबी को नहीं होता है। ये चैप्टर 42 में हम आगे जाके पेज नंबर 628 में हम पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड अब थोड़ा सा कुछ डायग्राम देखेंगे और डायग्राम में समझेंगे। तो आगे देखते हैं हम। तो भाई इसमें हम देखते हैं, इसमें बताया गया है हमारी एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। तो एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट का मतलब है कि हम देख रहे हैं अंदर ये हमारा फीटस और ये हमारा यूट्रस का एरिया है सारा का सारा। तो इसमें बताया गया कि यूट्रस जैसे जैसे हमारी एक्सपैंड होती जाएगी, तो यूट्रस जैसे जैसे एक्सपैंड होती जाएगी वैसे वैसे हमारा ये जो एरिया है ये भी एक्सपैंड होता जाएगा। तो ये हमारा जो है जो हमारा ब्लॉटमेंट एक्सटर्नल एरिया होता है उसके बारे में बताया गया है कि जो हमारा डायलेट होता है एरिया स्टमक का वो कौन से एरिया होता है, और जो बेबी होता है वो हमारा किस तरीके से सिचुएटेड होता है। तो थोड़ा सा एक्सरे की भी हम थोड़ी सी देखेंगे इसमें डिटेल्स की भी। जो बेबी होता है उसका टाइम टू टाइम एक्सरा कराते हैं तो वो किस तरीके से ग्रो कर रहा होता है और कैसे सिचुएशन और कैसे लोकलाइजेशन होती है इंटरनल यूट्रस। ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ यही है कि भाई एरिया जो है वो किस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है हमारा बाहर का। तो ये तो हमारे यूट्रस के अंदर की जगह है, ये हमारा बाहर का दिखाया गया है कि बाहर का एरिया किस तरीके से हमारा एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट होती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं, नेक्स्ट डायग्राम में समझे। तो ये कुछ एक्सरे की कुछ फोटोग्राफ की हो सकता है तुम्हें ज्यादा क्लियर अच्छे से समझ ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें समझोगे आगे जो हमारी पिक्चर आती जाएंगी जो भी है हमारी वो साफ साफ आएंगी। लेकिन ये एक्सरे की है इसीलिए थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्सरा जब कराते हैं, अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं, तो जैसे एक्सरे की तरह बोला जाता है लेकिन ये अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं हम तो उसमें अल्ट्रासाउंड में किस तरीके की पिक्चर्स, किस तरीके की जो अंदर एक्टिविटीज हैं या फिर किस तरीके की अंदर पिक्चर दिखाई देती है। तो इसमें जो हमारी पिक्चर्स ए है इसमें हेड सर्कमस्टांसेस दिखाया हुआ बेबी का कि हेड का सर्कमस्टांसेस किस तरीके का होता है, और बी में एब्डोमिनल्स दिखाया हुआ है, और सी में हमारी फीमर लेंथ जो है वो बेबी की दिखाई हुई है। तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा इस तरीके से। तो आगे हमारी साफ साफ पिक्चर्स भी हैं उसमें एक एक करके दिखाया गया है। तो आगे जो चैप्टर 41 और 42 है उसमें सारी की सारी डिटेल्स इसके बारे में दी गई है, तो उसके अंदर हम साफ साफ समझेंगे। तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था कि भाई किस तरीके से हम थोड़ा सा देख सकते हैं, तो क्लियर इसमें समझ नहीं आ रही है चीजें। तो नेक्स्ट करेंगे हम इसके अंदर। लेकिन इसमें तुम ये तो समझ सकते हो कि भी हेड सर्कमस्टांसेस यानी कि बेबी के सर का एरिया जो होता है उसमें देखी जाती है, और ये होता है बेबी के एब्डोमिनल एरिया जो होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। और जो हमारा थाई का एरिया होता है यानी कि पैर के ऊपर जो हमारी थाई की जो जगह होती है पैर में, वो वाली चीज हमारी इसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है। तो ये हमारे सेकंड ट्राइमेस्टर में इस तरीके से धुंधली इमेज जो है वो दिखाई देती है। लेकिन जब हम लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं, अब लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जब हम इमेज देखेंगे तो वो हमें क्लियर हो जाएंगी और क्लियर पता चल जाएगा कि बेबी जो है वो अंदर किस तरीके से दिखाई देता है। फीटस बेबी तो पैदा होने के बाद होता है ना, फीटस होता है जब यूट्रस के अंदर बेबी होता है तब तक। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, थर्ड जो हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।